हेलो फ्रेंड्स, मैं उदयराज। स्टार्ट करते हैं यानी कि इक्विलिब्रियम के इक्वल लेक्चर के साथ पे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में अपन लोग डिस्कस करेंगे लॉग और एंटी लॉग के बारे में। ठीक है, लॉग क्या होता है, पहले लॉग की बात करेंगे फिर एंटी लॉग की बात करेंगे। तो लॉग क्या होता है, लॉग क्या होता है, देखो लॉग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल लॉग और एक होता है डेसिमल लॉग। ठीक है, पहले तो इसका सिग्निफिकेंस जान लो, पहले तो थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस जान लो, फिर समझ में आएगा तो मजा आएगा। देखो अगर मैंने लिखा लॉग 5 और यहाँ लिख दिया 25, तो इसका क्या मतलब है, लॉग बेस 5 25 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपको 5 दिख रहा है ना, इसकी पावर में मैं कितना डालूं, यानी पावर ऑफ 5 बताना है बेसिकली आपको, पावर ऑफ 5, पावर ऑफ 5 ताकि 25 आ जाए। ठीक है, पावर ऑफ 5 ताकि क्या आ जाए, 25 आ जाए। तो कितनी होगी, कितनी होगी सोचो ना, कितनी होगी, 2 होगी। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है ना। तो लॉग का सिग्निफिकेंस कुछ इस तरीके का आप समझ सकते हो। ठीक है ना, जैसे हमने कहा लॉग 6 की और यहाँ लिख दिया 36 36। ठीक है, तो 6 की पावर में क्या डालेंगे, 36 आ जाए, कितना डाले 6 का स्क्वायर, तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अपन को पूरा डिटेल में नहीं समझना है लॉग एंटी लॉग को, अपन को सिर्फ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। ठीक है ना, तो अपन लोगों को लॉग और एंटी लॉग सिर्फ उतना ही देखना है जितनी अपन को केमिस्ट्री में जरूरत पड़ने वाली है, यानी आयनिक इक्विलिब्रियम के सवालों को बनाने के लिए जितनी लॉग और एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी, हमें सिर्फ उतना ही देखना है। ठीक है, तो देखो लॉग दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, और एक होता है डेसिमल लॉग। ये भी मैं फालतू ही बता रहा हूँ आपको, कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ लॉग निकालना आना चाहिए। मैंने कहा लॉग 2 क्या होगा, लॉग 3 क्या होगा, बस इतना, बस इतना आ गया। और एंटी लॉग 2 ये सब कैसे निकालते हैं, बस इतना आ गया, आपका काम हो जाएगा। बट स्टिल मैं थोड़ा सा हल्का सा अंदर जा रहा हूँ लॉग में भी, बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये अपना टॉपिक नहीं है। ये इतना पढ़ाऊंगा मैं आपको, लॉग की केमिस्ट्री में कहीं भी किसी जगह में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेचुरल लॉग मतलब वो होता है जिसकी बेस क्या हो, ई हो। ठीक है, और डेसिमल लॉग मतलब होता है जिसकी बेस 10 हो। ठीक है, जैसे हमने कहा लॉग बेस ई है ना, किसी एक्स का हमने लॉग बेस ई निकाला, तो ये कहलाएगा आपका नेचुरल लॉग। ठीक है, और अगर लॉग बेस 10 है तो ये कहलाएगा आपका डेसिमल लॉग। ठीक है, डेसिमल लॉग। ठीक है, ये लॉग बेस ई को अपन लोग ln x भी लिखते हैं, मतलब कभी ln x मिल जाए लिखा तो इसका मतलब वो लॉग बेस ई की बात कर रहा है। ठीक है, आप नेचुरल लॉग को डेसिमल लॉग में कन्वर्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखो कैसे, देखो अगर मान लो आपके पास है लॉग बेस ई एक्स, अगर आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आपको बस डिवाइड करना है इसको 2.303 के साथ पे, और आपको मिल जाएगा लॉग बेस 10x। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.303। ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर पे या राइट हैंड साइड में जाकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, क्या आ गया इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने कहीं पे लिखा लॉग बेस ई 2, तो आप इसको लिख सकते हो लॉग बेस 10 2 इंटू में 2.303। इसकी वैल्यू तो आपको नहीं मालूम थी, लेकिन इसकी वैल्यू आपको मालूम है, इसकी वैल्यू 0.3 होती है, अभी भी निकालना सिखाऊंगा। 2.303, इसको आप प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका, है ना। ठीक है ना, 0.693 अप्रोक्सीमेटली, ध्यान है मेरे को इतनी आती है ना। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो लॉग और एंटी लॉग को निकालने के लिए जो एक्चुअल तरीका होता है वो तो होता है लॉग और एंटी लॉग टेबल। ऑब्वियस ही बात है, अपने पास टेबल तो होगी नहीं। ठीक है, तो अगर क्रिटिकल वैल्यूज है लॉग और एंटी लॉग की, तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, और नहीं है तो थोड़ी बहुत तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ वैल्यूज मालूम होना चाहिए, जैसे लॉग 2 हो गई, इसके बाद आप किसी की भी निकाल लोगे, जो भी मेनली नंबर, जो मेन नंबर्स होंगे ना आपके, वो आप निकाल लोगे, जो भी आपको जरूरत पड़ेगी उनकी तो निकाल ही लोगे। ये बेस 10 की बात कर रहा है ना, जब भी बेस 10 लिखा हो, जैसे लॉग बेस 10, तो आप इसको सिर्फ लॉग भी लिख सकते हो, मतलब सिर्फ लॉग भी लिखा हो तो आप मान सकते हो डेसिमल लॉग में मतलब बेस 10 है ना। और कहीं पर ln x लिखा हुआ होगा तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, लॉग बेस ई होगा उसमें बेस। ठीक है, तो मैं सिंपल सिंपल लिखूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा, इसका मतलब भी होगा कि लॉग बेस 10 ही है ना। उसी तरीके से लॉग 3 निकाल लो, लॉग 7, ये 3 वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, इतनी 3 वैल्यूज पता होना चाहिए, तो फिर आप बाकी जो है मोस्टली निकाल लोगे हर किसी नंबर का। ठीक है, मोस्टली आप जो है हर किसी नंबर का निकाल लोगे। जैसे log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, इसकी वैल्यू 0.48, इसकी वैल्यू 0.845। ठीक है, उसके अलावा अब इसके बाद तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो। जैसे अगर मान लो 1 है, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कितने है ना, इसमें कितने जीरो है, कितने जीरो है इसमें, एक भी जीरो नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो 10 to the power 2 है, या यूं कह लो, मैं कह रहा हूँ 100 है ना, 100 है ना, 100 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने जीरो है या कितनी पावर है इसकी, 2, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी मैं भी बता दूंगा ऐसा क्यों होता है। अगर लॉग 1000 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, जितनी भी पावर होगी, 10 to the power 6 है या 10 to the power 7 है तो 7 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से अभी मैं सिखाऊंगा, अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, देखते जाओ सीखते जाओ, समझ में आ जाएगा। उसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज होती, कुछ रूल्स होते हैं लॉग के,
उन्हें ध्यान रखना है। एक जैसे हमने बात करी रूल्स के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉग एम एन के बारे में। तो ये जैसे लॉग एम एन मतलब क्या होगा, एम इंटू एन, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉग एम प्लस लॉग एन। उसी तरीके से लॉग एम बाय एन को आप लिख सकते हो लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, उसमें आ रहा है बोर्ड में कि नहीं आ रहा पता नहीं, फिर से मैं थोड़ा सा रब करके लिखता हूँ, उसको क्लियर दिखे, ताकि इसको लिख सकते हो आप लॉग एम माइनस लॉग एन। ये एक रूल। दूसरा रूल, अगर लॉग एम टू द पावर एन है तो इसको आप एन लॉग एम लिख सकते हो, यानी जो पावर है वो सामने आ जाती है ना। ये 3 रूल्स और ये 3 बातें, ये तीन चीजें और ये 3 चीजें पता होना चाहिए, तो आप हर किसी का लॉग निकाल लोगे। ठीक है, एक दो और याद रख लो जो मोस्टली जरूरत पड़ती है, उसको आप सीधा सीधा याद रख लो। लॉग 11 बेस 10 की अगर है, लॉग बेस 10 11 है तो 1.04 होता है। ये कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, बस अब मैं आपको सीधे सवाल पे लेके जाता हूँ। ठीक है, लॉग में आप सवाल निकालो, सीधे सीधे करो। हमने कहा अब लॉग निकालो 4 का, है ना। आप निकालो बेटा, 4 के बाद 5 आएगा, तो उसके बाद 5 का अपन को नहीं मालूम, अपने नहीं देखा है ना। 1 2 और 3 का देख लिया, 4 5 6 का निकालो, 7 का अपन ने देख लिया, 8 का निकालो, 9 का निकालो, 10 का निकालो, 11 का अपन को मालूम है, 12 का निकालो, सबका निकालते हैं अपन एक करके। देखो अगर आप 4 है ना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। इसका मतलब ये हो जाएगा लॉग एम एन, ये तो लॉग एम एन है ना, एम इंटू एन। इसका मतलब इसको आप लॉग 2 प्लस 2 भी तो लिख सकते हो, लॉग 2 प्लस 2 भी लिख सकते हो। इसका मतलब लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, इसकी वैल्यू भी 0.3, लॉग 2 है ना तो ये 0.6 हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आप चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, आप लॉग 4 को जो है 2 की पावर 2 भी तो लिख सकते हो ना, 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, तो ये लॉग एम टू दी पावर एन हो जाएगा। तो ये एन सामने की तरफ एन लॉग एम होता है ना, जो पावर होती है सामने आ जाती है, तो 2 लॉग 2, 2 की वैल्यू तो ठीक है, 2 लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो ये जाएगा 0.6। तो यहाँ से करो यहाँ से करो, एक ही बात है, तो समझाने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, लॉग 5 निकालना है, तो लॉग 5 कैसे निकाले, तो बेटा आप इसको लिख सकते हो लॉग, है ना, लॉग यहाँ लिख नहीं रहा है ना। अब लॉग 5 निकालना है, लॉग बेस 10 ही है, सारे बेस 10 है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉग अगर होगा तो उसको पहले बेस में कन्वर्ट कर लोगे ना। अगर मान लो लॉग बेस ई 4 होता तो आप पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेते, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते, 4 इंटू में 2.303, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसकी वैल्यू तो अपन को निकली थी 0.6, इसको मल्टीप्लाई करते तो आपको आंसर मिल जाता है ना, तो इसमें कोई इशू नहीं था ना। 5 को आप लिख सकते हो 10/2, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो लॉग m बाय n हो गया, इसको मतलब लिख सकते हो लॉग 10 माइनस लॉग 2। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, जो कितने जीरो, एक जीरो, तो 1 हो गई। माइनस लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, भी याद रखिए अपन ने, तो ये हो जाएगा 0.7, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। उसी तरीके से मान लो आपको क्या दे रखा है, लॉग 6 दे रखा है, लॉग 6 दे रखा है, लॉग 6 दे रखा है, तो 6 को आप कैसे लिख सकते हो, लॉग 3 इंटू 2, है ना, 3 2 6 होता है ना, तो इसको लिख सकते हो लॉग 3 प्लस लॉग 2। लॉग 3 की वैल्यू 0.48 प्लस लॉग 3, है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.78, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर मान लो लॉग 8 निकालना है, तो 8 का आप लिख सकते हो लॉग 2 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब मतलब है ना 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 4 टू 8, यानी इसको लिख सकते हो 3 लॉग 2, तो ये जगह 3 लॉग 2 मतलब 0.3, यानी 0.9 हो गया, है ना। उसी तरीके से 8 के बाद क्या, 9 लॉग 9, लॉग को 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 लॉग 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.48, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 0.96, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर मान लो 10 है तो 1 पता ही है, 11 है तो 1.04 पता ही है, 12 है लॉग 12 है, तो कैसे करोगे, 12 को आप कर सकते हो लॉग 4 इंटू 3 करके लिख सकते हो ना, तो कितना हो जाएगा लॉग 4 प्लस लॉग 3, लॉग 4 की 0.6, ये अभी निकाला था 2 इंटू 2 करके, है ना, और या 2 की पावर 2 करके, तो 0.6 निकली थी। नहीं मालूम तो आप इसको भी निकाल सकते हो साइड में, मतलब इसको वैसे भी लिख सकते हो लॉग 2 इंटू 2, है कि नहीं, और फिर लॉग 2, इसको भी आप लॉग 2 प्लस लॉग 2 करके लिख सकते हो। अपन को मालूम है, अपन डायरेक्ट लिख लेते 0.6 प्लस 0.48, ठीक है, तो इसको भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कितनी आ जाएगी, आएगी आपकी 1.8, है ना, ये कितनी आ जाएगी आपकी 1.08, ठीक है। तो अब अपन कुछ छोटे छोटे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने कहा लॉग बेस 10 है और ये 81 है, ठीक है, 81 का अगर मैंने निकालने बोला तो कैसे निकालोगे, 81 का, सिंपल सी कहानी है। 8 क्या है, 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 2 सामने की तरफ आ जाएगा, तो ये लॉग 9, और लॉग 9 कितना होता है, लॉग 9 अभी हम लोगों ने निकाला 0.96, है ना,
और नहीं मालूम तो आप फिर इसको भी निकाल सकते हो साइड में, या चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो 2 और log 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, है ना। तो फिर 2 सामने की तरफ लेकर आ जाओ तो ठीक हो जाएगा 4, है ना, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और log 3 की वैल्यू कितनी होती है, log 3 की वैल्यू 0.48 होती है ना, 0.48, तो 0.48 का 4 टाइम्स होता है, ठीक है, 0.48 का 4 टाइम्स होता है, ठीक है। और अगर मान लो अपन को डायरेक्टली मान लो 0.9 की वैल्यू याद है, जैसे 0.96 होती है, तो डायरेक्टली लिखो 0.96, है ना। तो 0.96 इंटू में 2, ठीक है, जो कि कितनी आएगी 1.92, है ना। तो 1.92 आएगी इसकी वैल्यू 1.9, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को किया जा सकता है। जैसे हमने कहा log 1/2 है ना। एक दो छोटे छोटे सवाल और देख लेते हैं, log 1/2, log बेस 10 1/2, सॉरी 1.2, है ना, 1.2, ठीक है। अभी 1/2 को ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो ना 12/10, और ये तो log m माइनस log n हो गया, तो ये तो log 12 माइनस log 10 हो जाएगा, ठीक है। log 12 के लिए अभी हमने निकाली थी 3 इंटू 4 होती है ना, log 3, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो log 3 इंटू 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, log 10 को आप लिख सकते हो, ये तो अपन को मालूम है अभी कितनी होती है, ये तो 1 होती है, ये तो कितनी होती है 1 होती है, तो सीधे सीधे 1 लिख लो। 0.48 इसका, और इसका कितना 0.6, है ना, 0.6, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा 1.08, ये भी हमने निकाला भी था 1.08 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 0.08, ठीक है। तो 0.08 जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मान लो लिया गया है log 10 टू द पावर माइनस का 2, तो क्या होगा, सीधा सीधा -2 सामने की तरफ और log 10 बचेगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -12 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो माइनस log 10 टू द पावर -2 होता, तो -2 सामने की तरफ आ जाता, और -1 पहले से ही था तो -2 हो जाता, और log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो इसका मतलब 2 होगा, मतलब जो पावर हो गया, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो जो पावर होगी उसका पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, आंसर में, ठीक है। बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, log बेस 4 और यहाँ 32 लिख दिया, ठीक है, log बेस 4 यहाँ 32 लिख दिया है, ठीक है। ये क्या होगा इसका आंसर, है ना। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मान लो ये x है, ये क्या है, मान लो x है, इस पूरी टर्म को उठा के इधर लेके चले आओ, ठीक है, इस पूरी टर्म को उठा के इधर लेके चले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 32 टू दी पावर पे, जैसे मैंने बताया था log बेस 10 है और ये 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.3, तो इस पूरे का टर्म को आप उठा के लेके चले आओ, तो जो इसकी बेस होगी, है ना, वो वहां जाकर के जो भी आंसर होगा वो उसकी पावर पे चले जाएगा, मतलब ये 2.3, और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 0.3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम ऐसा भी कहते हैं कि ये क्या है, एंटी लॉग ऑफ 0.3 भी कहलाता है, ये एंटी लॉग भी कहलाता है, अभी मैं सिखाऊंगा एंटी लॉग में, ठीक है। तो इस पूरी टर्म को अगर उधर लेके चले जाए 4 की पावर x हो जाएगी, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 32 था और ये 2, देखो 2 की पावर 2 है ना, और एक और x है तो ये 2 से जाएगा, तो 2 की पावर 2x भी तो लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। और 32 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 5, है ना, 2 की पावर 5, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो पावर को मैच कर लो, पावर को एक दूसरे से कंपेयर कर लो, इसका मतलब जो 2x है वो 5 के बराबर है, इसका मतलब जो x होगा 5/2 के बराबर होगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 5/2, यानी log 4 32 की वैल्यू कितनी होगी 5/2 होगी, ठीक है। इसको भी मतलब ये मैंने आपको तरीका बताया, कई बार क्या होता है, कई बार हमें नहीं समझ में आता कि किस तरीके से log को निकाले, तो हम इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से भी चीजों को किया जा सकता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और बता देता हूँ, जैसे मान लो आपको दिया गया क्या है, जैसे मान लो log 7 और यहाँ लिख दिया 49। अच्छा, सिग्निफिकेंस अगर आपको मालूम है लॉग का, तो आपको मालूम है कि 7 की पावर में कितना डालूं कि क्या आ जाए 49 आ जाए, तो 7 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो तो 2 होगा। और चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं समझ में आ रहा था, आप सीधे यहाँ x लिख लो, क्या लिखना है यहाँ पर x लिख लो, ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर x लिख लो, इस पूरी टर्म को उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 49 बराबर तो 7 की पावर पे x। अच्छा, तो 49 को आप 7 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, तो हो जाएगा 7x, तो x को इसके साथ कंपेयर कर लो तो दिख रहा है x की बराबर 2 निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को किया जा सकता है। एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, जैसे मान लो अगर log 2 है तो इसका आंसर 0.3 आता है, बेस 10 है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो log 1/2 होगा तो आंसर कितना आएगा माइनस का आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा माइनस का आएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, अगर मान लो log 1/2 है तो उसको ऊपर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा log 2 इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको log निकालोगे तो log m टू द पावर n, मतलब -1 सामने की तरफ आएगा, और log 2 की वैल्यू तो 0.3 होती है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 0.3, इसलिए माइनस में आती है। मतलब अगर मान लो मैंने कहा log 3 तो ये हो जाएगा 0.48, लेकिन अगर मान लो log ये बेस 10 कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मतलब बेस 10 ही है 1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -0.48, ठीक है। बात समझ में आती कि नहीं आती है ना। अच्छा, जैसे अगर मैंने कहा log बेस 7 और यहाँ लिख दिया मैंने 49, इसके लिए भी निकाली अपने कितनी आ रही थी 2, लेकिन अगर मान लो मैं लिख देता log 7 और 1/49 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती -2, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजों को किया जा सकता है। अच्छा, अब अगर मान लो आपको क्या सवाल दे दिया है
आपको log बेस ई दे दिया, मतलब नेचुरल लॉग दे दिया, और यहाँ लिख दिया रखा है 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? कुछ नहीं है, इसको सबसे पहले नेचुरल लॉग को डेसिमल लॉग में कन्वर्ट कर लो, बेस 10 में कन्वर्ट कर लो, तो ये जगह 2, इसकी वैल्यू लिख दो 0.303, 2.303, लॉग 2 की वैल्यू तो 0.3 होती है, मल्टीप्लाई कर लो 2.303 के साथ, आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजों को आप कर सकते हो, बात समझ में आती है। चलो अब हम लोग देखते हैं एंटी लॉग के बारे में। किसके बारे में? एंटी लॉग के बारे में, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा लॉग के बारे में, अब अपन लोग देख रहे हैं एंटी लॉग के बारे में, ठीक है। देखो, एंटी लॉग का मतलब होता है ओपोजिट, है ना, ओपोजिट ऑफ लॉग, ठीक है, नोन एज एंटी लॉग, ठीक है। देखो जैसे अपन ने क्या किया, जैसे अपन लोग बात करते हैं ना कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या एक दूसरे की ऑपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया डी बाई डी एक्स, है ना, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, है ना, इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा? 2, क्या हो जाएगा? 2 सामने की तरफ आएगा और एक्स में 2 - 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इस 2x का इंटीग्रेशन करो, 2x का क्या करो? इंटीग्रेशन करो, ठीक है। क्या करो? इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इंटीग्रेट करने पर आपको क्या मिलेगा? ये तो कांस्टेंट है, अच्छा इसको इंटीग्रेट करो तो कितना ऐसे करोगे, विद रिस्पेक्ट टू dx हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 2 सामने की तरफ आ जाएगा और x की पावर क्या है? 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगी, एक जुड़ी जाती है ना, तो 1 + 1 दैट इज 2 हो जाएगी, और वही की वही नीचे भी आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? x का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x मिलेगा, और उसी 2x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? x का स्क्वायर मिलेगा। अगर अपने साइन का डिफरेंशिएशन करा तो cos x मिलेगा, cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x मिलेगा, ठीक है, cos x का, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे की उल्टी प्रोसेस है। उसी तरीके से लॉग और एंटी लॉग, वो भी क्या एक दूसरे की, लॉग और एंटी लॉग की एक दूसरे की उल्टी प्रोसेस है। अगर आपने किसी वैल्यू का, किसी नंबर का आपने लॉग निकाला तो जो भी रिजल्ट आएगा, अगर आप उसका एंटी लॉग ले लो तो वही नंबर वापस मिल जाएगा जिसका आपने लॉग निकाला होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर करके बताता हूँ आपको। अब अगर मान लो आपको दिया log 2 विद, चलो मैं कह रहा हूँ आपने बेस 10 लिया log 2, ये कितना आ रहा है? 0.3 आ रहा है, ठीक है, 0.3 आ रहा है। इस 0.3 का, है ना, जब आपने क्या करा, लॉग लिया 2 का, जब लॉग निकाला तो क्या मिला आपको? 0.3 मिला। जब आप इस 0.3 का एंटी लॉग लोगे ना, एंटी लॉग बेस 10 ही रखना जो सेम था 0.3, तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ आपको कि जैसे आपने 2 का क्या करा, लॉग करा, लॉग बेस 10 करा, तो आपको क्या मिल गया? 0.3 मिल गया। 0.3 का आपने क्या करा? एंटी लॉग, क्या करा आपने? एंटी लॉग करा बेस 10, तो आपको क्या मिल गया? 2 मिल गया। समझ में आ गया ना? इसका मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे की उल्टी प्रोसेस। अभी कैसे निकालते हैं एंटी लॉग वो देख लो। देखो अपन लोग, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, जैसे अगर लॉग बेस 10 लिखा हुआ है या कोई भी बेस लिखा हुआ है, कोई भी यहाँ पे बेस लिखा हुआ है ई, या चलो मान लो आपने बेस ले लिया यहाँ पे बी, बेस बी स्टैंड फॉर बेस, ठीक है, और आप किसी लॉग बेस ए कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, सपोज करो रिजल्ट मिल रहा है एक्स यहाँ पे, ठीक है, या चलो मान लो सी आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब जो क्या करोगे, जब आप इस पूरी टर्म को लॉग बेस बी को अगर आप इस राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे, तो ये लॉग बी जो था ना, जो बेस बी था ना, ये बेस की पावर पे चले जाएगा सी। इसका मतलब ये हो जाएगा ए बराबर पे क्या हो जाएगा? बेस की पावर पे सी। ये एक रिजल्ट है, ठीक है। इस तरीके से एक एक्सप्रेशन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने कहा है log बेस 10 2, तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो? इस पूरी टर्म को उठा करके उधर लेके चले जाओ, और आंसर कितना आता है? 0.3 आता है। और जैसे आप पूरी टर्म को उठा के इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 10 to the power 0.3, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग बेस 10 किसका? ऑफ 0.3, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको क्या किया है, अगर मैंने आपको क्या बोला है, अगर मैंने आपको बोला है कि एंटी लॉग पता लगाओ, एंटी लॉग बेस मान लो 10 दिया गया है, और मैंने कहा एंटी लॉग पता करो किसका? 0.3 का, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो बेस लिखी थी ना उसी की पावर पर डाल दो 0.3 को, ठीक है। वही कर रहे थे ना अभी हमने बताया, वही कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 to the power 0.3 की वैल्यू कितनी होती है? जैसे हमने कहा था ना लॉग निकालना है अपन को, लॉग बेस 10 2 कितना होता है? कितना होता है? 0.3 होता है। इस पूरी टर्म को उधर उठा के लेके जाओ तो कितना आएगा? 2 बराबर पे 10 की पावर पे 0.3 आएगा। इसका मतलब 10 to the power 0.3 की वैल्यू 2 होती है, तो इसको आप लिख सकते हो 2, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं अपन लोग, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको सिर्फ सिखाया, अभी हमने आपको 2-4 सवाल और करवाता हूँ, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो मैंने कहा एंटी लॉग बेस 10, यहाँ ले लो 100 ले लो, चलो 100 ले लो, ठीक है। 100 का आपको क्या करना है? एंटी लॉग निकालना है विद रिस्पेक्ट टू जो बेस है वो 10 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? जो बेस था ना उसकी पावर पे 100 डाल दो, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10 to the power 100। मैंने कहा लॉग एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग निकालना है, बेस 10 है, और ये चलो बेस मैंने कहा ई है, तो आप क्या करोगे? ई टू दी पावर 1000 कर दोगे। ऐसे करते, समझ में आया? इसकी जो भी वैल्यू होगी वो मिलेगी अपन को, ठीक है। अब इनकी वैल्यू तो क्या मिलेगी, लेकिन अगर जैसे मान लो मैंने कहा आपको
अगर मैंने कहा आपको एंटी लॉग बेस 10 दे देता हूँ और लिख देता हूँ 3.3, ठीक है 3.3, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर, कितना आएगा आंसर, कुछ भी नहीं करना, तो बेस 3 की पावर पर ले जाओ 3.3 को। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 10 टू दी पावर 3 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 0.3, है ना, क्योंकि जो पावर होती है वो तो ऐड हो जाती है ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका पावर तो ऐड हो जाएगी 3 प्लस 0.3 दैट इज इक्वल टू 3.3, तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ 10 टू दी पावर मतलब तो 1000, कोई समस्या है ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है, इनको इन दोनों को इंडिविजुअली आप क्या कर लो, देखो 10 टू दी पावर 0.3 का क्या होता है आपको मालूम है, लॉग बेस 10 अभी हमने निकाला, अगर 2 करोगे तो 0.3 आएगा। इस पूरी टर्म को उधर एक उठा के लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 2 10 टू दी पावर 0.3, मतलब एंटी लॉग ऑफ 0.3 इज इक्वल टू 2, तो एंटी लॉग ऑफ 0.3 इज इक्वल टू 2, तो आप लिख सकते हो 2 10 टू दी पावर 3 इंटू पे 2 तरीके से लिखने के लिए, इस तरीके से 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कहा मैंने एंटी लॉग बेस 10 3.3 निकाल के बताओ, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर मैंने यहाँ पर नेगेटिव कर दिया, मतलब मैंने कहा एंटी लॉग ऑफ बेस 10 है और माइनस 3.3 का बताओ, तो क्या करोगे, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, है ना, क्योंकि पावर तो ऐड हो जाती है और माइनस माइनस प्लस है ऐड हो जाता है और ओवरऑल तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा -2 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जो साइन रहेगा वो तो माइनस ही रहेगा, है ना, तो ठीक है ना, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये बताओ एक चीज बताना, क्या मैंने एक चीज बताई क्या आपको, अगर मैं लॉग निकालता हूँ, मैं क्या करता हूँ लॉग निकालता हूँ किसका, मैंने कहा लॉग बेस 10 2, इसका रिजल्ट आता है कितना 0.3, अगर मैं इसको 1/2 कर दूं तो रिजल्ट कितना आएगा, सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन उल्टा हो जाएगा। इसको करके ही बताया था, आप 2 को 2 इनवर्स लिख सकते हो, और लॉग 2 इनवर्स अगर निकालते हो लॉग m टू द पावर n वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, यानी लॉग m टू द पावर n, है ना, n क्या है यहाँ पर जो पावर है वो कितनी -1, तो कितना हो जाता है आंसर n log m, तो -1 सामने की तरफ आ जाएगा, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, दिया जाएगा 0.3, यानी कितना रिजल्ट मिलेगा मेरे को माइनस का 0.3, यानी देखने का मतलब ये कि अगर मैं 2 का निकालता हूँ तो +3 आता है, और -2 का निकालता हूँ तो सॉरी 1/2 का निकालता हूँ तो कितना आता है माइनस हो जाता है, मतलब अगर मैंने किसी वैल्यू का रेसिप्रोकल का लॉग निकाला है तो वैल्यू तो सेम आएगी, ठीक है, बस साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, देखो इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको तो लिखने में कोई समस्या नहीं थी, 10 टू द पावर -3 को डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ये बताओ इस पूरी टर्म को अगर मैं उठाकर उधर लेके जाऊँ तो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर पे 10 टू द पावर माइनस का 0.3, यानी 10 टू द पावर -0.3, है ना, 10 टू द पावर -0.3 जो है वो 1/2 के बराबर है, तो हो जाएगा 1/2। इसको मैं ढंग से चाहूँ तो लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना, इस तरीके से चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर -4, है ना।